वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस विद वकास। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपमेंट करने के लिए IDE को यूज किया जाता है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहां पर यह क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है उस प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। IDE से पहले सोर्स कोड को क्रिएट करने के लिए, कंपाइल और रन करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते थे, जो कि एक अनकंफर्टेबल प्रैक्टिस है। इसलिए एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया गया जो उन तमाम प्रोसेसेस को और उन तमाम टूल्स को जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं एक जगह इकट्ठा कर सके। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE is a computer software that brings all the processes and all the tools required for program development into one place. कुछ कॉमन IDEs हमारे पास हैं, जैसे कि डेव C++, टर्बो C++ एंड विजुअल स्टूडियो। इसके अलावा भी कई IDEs यूज किए जा सकते हैं। हम अपने इस वीडियो सीरीज के अंदर जिस IDE को यूज करेंगे वो है डेव C++। इसके बाद जो हमारे पास कंटेंट है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहले हेडर फाइल्स और फिर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर एग्जिस्ट करती है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं और हम इनको अपने प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड करते हैं, इसके बारे में हम कुछ आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें हमने यहाँ एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया है। एक हेडर फाइल कोनियो है और दूसरी आयोस्ट्रीम है। ये दोनों हेडर फाइल्स डिफरेंट तरह के बिल्ट इन फंक्शंस की डेफिनेशन को अपने अंदर स्टोर रखती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के फौरन बाद एक करली ब्रैकेट है। यहाँ से ये करली ब्रैकेट ओपन हो रही है और बिल्कुल एंड पे करली ब्रैकेट क्लोज हो रही है। इन दोनों करली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाती हैं उसको हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहते हैं। यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट्स चलती हैं जो मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं या जो मेन फंक्शन की बॉडी कहलाती हैं। वाई हेडर फाइल्स? हेडर फाइल्स क्यों यूज की जाती हैं? हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस की इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। या आप यूं कह सकते हैं कि हेडर फाइल्स में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज हो रही होती है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कई बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि सी आउट, सी इन, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन एटसेट्रा। तो इन तमाम बिल्ट इन फंक्शंस की डेफिनेशन डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हमारे पास हेडर फाइल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आयोस्ट्रीम और iostream.h, conio.h, math.h। यहाँ पर iostream और iostream.h दोनों अलग अलग लिखी गई हैं। इसकी वजह यह है कि डेव C++ से पहले जो IDE या जो कंपाइलर यूज किए जाते थे वो iostream.h को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डेव C++ या जो लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं वो iostream.h को सपोर्ट नहीं करते बल्कि iostream को सपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट है हाउ टू ऐड हेडर फाइल्स इन C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को कैसे ऐड किया जाता है, इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हेडर फाइल्स को ऐड करने का जनरल सिंटैक्स क्या होता है। हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा जाता है और उसके बाद नेम ऑफ हेडर फाइल और .h की एक्सटेंशन दी जाती है। .h की एक्सटेंशन कुछ हेडर फाइल्स के लिए देना जरूरी है और कुछ को लिखने के लिए .h की एक्सटेंशन नहीं दी जाती। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ऐश इंक्लूड conio.h। इस एग्जांपल में ऐश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को शो करता है, conio हेडर फाइल का नाम है और .h हमारे पास एक्सटेंशन है। जब भी आपने कोई भी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होगी तो उसके लिए जनरल सिंटैक्स यही है
कि सबसे पहले आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ऐश इंक्लूड लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही आप किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए ऐश इंक्लूड लिखेंगे और इस conio.h की जगह आप उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे, तो इससे हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद हम आयोस्ट्रीम और कोनियो को हल्का सा टच करते हैं। आयोस्ट्रीम और कोनियो दोनों हेडर फाइल्स हैं और दोनों बिल्ट इन फंक्शंस की डेफिनेशन को अपने अंदर स्टोर रखेंगी। अब आयोस्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहलाती है। इसकी हेल्प से हम ऐसे फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं जैसे सी आउट और सी इन। सी आउट ऐसा फंक्शन है जो किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह सी इन ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी यूज़र से यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ लेने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह conio.h भी अपने अंदर कई फंक्शंस की डेफिनेशन को स्टोर रखती है। उसमें सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, फिर गेट ch और इसके अलावा कई ऐसे फंक्शन हैं जिसकी डेफिनेशन conio.h में एग्जिस्ट करती है।